हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही आज इस वीडियो के अंदर हम रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के भी कई सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि इस साल के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के टिकट सेल्स कैसे रहे। रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर खत्म होने के बाद टोनी खान ने एक सुपरस्टार को सस्पेंड कर दिया है। और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी डील के साथ साथ MJF के फेस टर्न के ऊपर भी मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी आवाज अलग लग रही है तो उसके लिए सॉरी। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की और जानते हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इस साल के फाइनल बैटल पेपर के टिकट सेल्स क्या रहे। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर रहा है। लेकिन गाइस इसके साथ ही रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के टिकट सेल्स को लेकर एक काफी बुरी अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि इस फाइनल बैटल पेपर के लिए AEW कंपनी ने ज्यादा नहीं सिर्फ 3,500 टिकट कैपेसिटी का स्टेडियम बुक किया था। पर गाइस इसके बाद भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर पूरी तरीके से सोल्ड आउट नहीं हुआ और यहाँ पर सिर्फ 2,500 टिकट से बेचे गए थे। यानी कि इस पेपर की 1,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी अब भी बाकी थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि इस साल का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर रहा है। लेकिन टिकट सेल्स के मामले के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर ने काफी मार खाई है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इस चीज को काउंटर करने के लिए टोनी खान कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी डील के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या अनाउंसमेंट की है। तो गाइज अगर आप रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था तब से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी काफी नुकसान हो रहा था और इसीलिए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने अपने सभी शोज करना भी बंद कर दिया था। और इसके बाद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी काफी घाटे के अंदर चल रही थी, इसलिए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने अपनी कंपनी बेचने के लिए निकाली और सरप्राइजिंगली टोनी खान ने कंपनी खरीद ली है। और टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ओनर है। लेकिन टोनी खान की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ओनर बनने के बाद से टोनी खान सिर्फ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के पेपर यूज कर रहे हैं और कोई टीवी शो नहीं कर रहे हैं। और इसी के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कई बार कहा था कि टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शो के लिए कई सारे नेटवर्क से बातचीत कर रहे हैं और टोनी खान को अब तक किसी भी नेटवर्क की तरफ से अच्छी खासी डील नहीं मिली, इसलिए टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली शोज को अब तक लॉन्च नहीं कर पाए। लेकिन गाइस फाइनली फाइनल बैटल पेपर के अंदर टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी डील को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और यहाँ पर फाइनल बैटल पेपर की मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि गाइस टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज को लेकर एक काफी बड़ा स्टेप उठा लिया है। और अब टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली शोज किसी टीवी पर नहीं लाने वाले, बल्कि फाइट टीवी नाम की एक वेबसाइट है जो एक स्पोर्ट्स वेबसाइट है। और स्पोर्ट्स वेबसाइट के ऊपर कई सारे स्पोर्ट्स हमें नेटफ्लिक्स की तरह मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखने को मिलते हैं। और टोनी खान इसी तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज को एक मंथली सब्सक्रिप्शन शोज कर यहाँ पर फाइट टीवी के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने बताई। और यहाँ पर टोनी खान ने एक तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ऑनर कप सब्सक्रिप्शन को दोबारा से लॉन्च कर दिया है। और अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीकली टीवी शोज हमें किसी टीवी नेटवर्क के ऊपर नहीं, बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी खुद के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनर क्लब के ऊपर देखने को मिलेंगे, जहां पर आप महीने के करीब $10 देकर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वीकली शोज फाइट टीवी एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। जिससे कि अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करें तो गाइस ये 850 रुपए महीना होता है। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर तो कोई इसे नहीं देखने वाला, क्योंकि इंडिया के फैंस सिर्फ फ्री में रेसलिंग देखते हैं। और अब देखना पड़ेगा कि टोनी खान की ये मूव यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितनी कारगर रहती है। और अगर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वीकली सब्सक्रिप्शन के ऊपर आता है तो कितने सारे लोग रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का ये ऑनर क्लब सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर खत्म होने के बाद AEW कंपनी ने कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। तो गाइज अगर आपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के अंदर ऐसी कई सारी चीजें हुई है जिससे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सुपरस्टार को सस्पेंड किया जा सकता था, जबकि उस सुपरस्टार ने वो चीजें इंटेंशनली की हो या फिर अनइंटेंशनली। लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए रूश और उनके मैनेजर यानी कि हुसे द असिस्टेंट ने एक काफी बड़ी न्यूज ब्रेक की है कि उन्होंने फाइनल बैटल पेपर के ऊपर अपना मैच हारने के बाद रेफरी को असॉल्ट किया था, तो इसीलिए टोनी खान ने उन्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी कि उनका मतलब है द हुसे असिस्टेंट रूश और उनके टैग टीम पार्टनर इन्हें टोनी खान ने एक हफ्ते के लिए AEW कंपनी के शोज के ऊपर आने से सस्पेंड कर दिया है, जो एक काफी बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में रूश के मैनेजर यानी कि हुसे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ब्रेक की कि किस तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर खत्म होने के बाद AEW कंपनी ने रूश को रेफरी के ऊपर अटैक करने
करने की वजह से सस्पेंड कर दिया है। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रियल सस्पेंशन नहीं है और प्रोबेबली ये सब एक स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर ये सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट है तो आगे चलकर स्टोरी लाइन के अंदर क्या क्या होता है और हमें रूश अपनी वापसी कर AEW कंपनी के अंदर किस तरीके से दोबारा से रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF के फेस टर्न को लेकर एक कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी के अंदर MJF को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर MJF का शुरुआत से कैरेक्टर एक हील कैरेक्टर रहा है, जहां पर MJF फैंस को और फैंस MJF काफी हेट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर MJF ने AEW कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीजें की है जिससे कि MJF हील होने के बावजूद AEW कंपनी के फैंस MJF काफी पसंद कर रहे हैं। और ये देखकर कई बार AEW कंपनी के सुपरस्टार्स ने कहा था कि MJF एक फेस सुपरस्टार बन सकते हैं, पर इसी को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि AEW कंपनी MJF का फेस टर्न करवाने के बारे में सोच रही थी। और गाइज करंटली जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट ये है कि हाल ही में AEW कंपनी के फुल गियर पेपर के ऊपर AEW कंपनी MJF का एक फेस टर्न करवाने के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर AEW कंपनी सोच रही थी कि MJF जॉन मॉक्सली को क्लीन हराकर अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेंगे, जिससे कि MJF एक फेस सुपरस्टार की तरह AEW चैंपियन बनकर आगे अपनी टाइटल रेन कंटिन्यू करेंगे। पर गाइस सरप्राइजिंगली MJF को और शायद टोनी खान को भी आइडिया पसंद नहीं आया और इसीलिए टोनी खान और MJF शायद इन दोनों ने AEW कंपनी के बैकस्टेज का आइडिया रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए हम इस साल के फुल गियर पेपर के ऊपर MJF का कोई हील टर्न नहीं देखने को मिला। पर गाइज AEW कंसीडर कर रही थी कि हमें फुल गियर पेपर के ऊपर MJF का एक फेस टर्न देखने को मिले। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर ऐसा होता तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से तो MJF नेचुरल बॉर्न हील सुपरस्टार है और उन्हें अपने कैरेक्टर के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर MJF के साथ क्या क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?